अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग 2023 क्वेश्चन नंबर 3। कंपनी का नाम है अलीना कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। पहली एंट्री परचेज मटेरियल फॉर रुपीज 2 lakhs इंक्लूडिंग फॉर कैश 60,000। यानी मटेरियल परचेज किया 2 लाख का तो मटेरियल हुआ डेबिट। अगर हम इसकी एंट्री रिक्वायर्ड किया रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एन एंट्री टू क्लोज एफओएच अकाउंट। तो पहली एंट्री मटेरियल परचेज किया आपने ए में, मटेरियल क्या हो गया डेबिट 2 लाख से। और कैश कितना पे किया आपने 60,000 कैश पे किया। कैश हो गया क्रेडिट, बाकी 140,000 से आपका अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। मटेरियल खरीदे 2 लाख का 60,000 कैश दे दिया, बाकी देना बाकी है। नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड मटेरियल परचेज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। खाली ऑन अकाउंट नहीं लिखेंगे, ऑन अकाउंट एंड कैश दोनों आ जाएगा। ठीक है, दूसरी है इशू डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोसेस 1 लाख। मटेरियल इशू किया, इसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लिखा 1 लाख से और मटेरियल हुआ क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल यूज हो गया। फिर उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्शन। अब लेबर लगाया आपने डायरेक्ट, देखो तीन चीजें लगती हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एफर्ट्स। तो तीनों का वर्क इन प्रोसेस में एंट्री होती है पहले, फिर आप आगे इसके बाद फिर उसको फिनिश गुड्स में तैयार होती है चीज। यानी मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, फैक्ट्री खर्चा लगा, फिर वो चीज क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है, फिनिश गुड्स हो जाता है। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट असाइन टू प्रोडक्शन। लेबर लगाया, इसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और एक्रूड पेरोल। एक्रूड कहते हैं बाकी है क्या चीज, पेरोल। पेरोल मतलब सैलरी देना बाकी है। तो वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर असाइन टू प्रोडक्शन। सी एंट्री हो गई। डी पे आता है ओवरहेड इज अप्लाइड एट 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एफओएच 75% है किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो जो अप्लाइड एफओएच होता है, देखिए मुझे मटेरियल एग्जैक्टली पता है कितना लगना है, तो मैंने लिखा वर्क इन प्रोसेस। लेबर भी पता है तो मैंने लिखा वर्क इन प्रोसेस लेबर। एफएच मुझे एक्चुअल नहीं पता होता, उसको मैं एस्टिमेशन बेसिस पे रखता हूँ। तो उसके लिए टर्म यूज होती है अप्लाइड, कि मेरा अंदाजा फैक्ट्री खर्चा इतना हो जाएगा, तो उसे हम लिखते हैं अप्लाइड। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्क इन प्रोसेस एफएच डेबिट, एफएच अप्लाइड क्रेडिट। ठीक है, यह बनाई हमने एंट्री वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री डेबिट एफएच अप्लाइड क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगा, जो लेबर का आपका डायरेक्ट लेबर का 120,000 है, इसका 75% निकाला, कितना है 90,000 है। तो 90 से एंट्री बना दी आपने। इसके बाद ई पे आते हैं। ई में क्या कह रहा है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट। फैक्ट्री का असल खर्चा हो गया कितना, 98,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 98,000 से। नेक्स्ट बनेगी एफ। इसके बाद फिर एफ क्या कह रहा है, जॉब विद टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,40,000 वर्क कंप्लीटेड वॉज कंप्लीटेड। जो हमने तीनों प्रोडक्शन में लगाए उसमें से 240,000 का गुड्स तैयार हो गए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 2,40,000 से। ठीक है, तैयार होने की एंट्री बन गई। इसके बाद फिर बनाएंगे आपके बाद जी एंट्री। जी में क्या कह रहा है, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 2,10,000 वर सोल्ड ऑन अकाउंट 320,000। तो भाई परप्यूचल के अंदर, क्योंकि आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं वो टोटली परप्यूचल बेस पे काम करते हैं। तो परप्यूचल में क्या होता है, सेल हुई कितने की, 3,20,000 की। तो इससे एंट्री बनेगी पहले, बाद में कॉस्ट की एंट्री बनती है। तो एंट्री बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये हमने एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से, 3,20,000 से। उसके बाद साथ साथ फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनेगी, कितने से कह रहा है, फिनिश्ड कॉस्ट 2,10,000 पर सोल्ड। 2,40 का तैयार हुआ था और उसमें से 2,10 का बिक गया। तो जो बिका है उसकी एंट्री बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 2,10,000 से। ये देखिए क्या बनाई हमने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 2,10,000 और फिनिश गुड्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद फिर हम एफएच क्लोज करेंगे। मैंने अप्लाई एफएच किया था कितना, 90,000 और एक्चुअल एफएच कितना हो गया, 98,000। खर्चा हो गया ज्यादा। अप्लाइड एफएच क्रेडिट है और एफएच कंट्रोल डेबिट है।
तो यहाँ जब क्लोज करेंगे तो रेसिप्रोकल करते हैं। ये क्रेडिट अप्लाइड, इसको डेबिट करेंगे, कंट्रोल डेबिट से क्रेडिट करेंगे। तो 90 हो जाएगा डेबिट और 98 हो जाएगा क्रेडिट। और डिफरेंस आ जाएगा अंडर अप्लाइड एफर्ट्स। कितना आ गया भाई? 8000 आ गया आपका अंडर अप्लाइड। अप्लाई आपने 90 किया था, खर्चा 98, ज्यादा खर्चा हो गया था, तो अप्लाई कम किया, तो इसलिए लिखा अंडर अप्लाइड। और अगली एंट्री में कि अप्लाई कम करने की वजह से आपकी कॉस्ट कम आ रही थी, अब चूंकि उसको करेक्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा देंगे। तो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अंडर अप्लाइड एफर्ट्स क्रेडिट 8000। ओके बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए। 223 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल कंप्लीट हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।